आज हम आगे पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामचरितमानस में बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज आगे पढ़ते हैं। विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखे मरि जाहि। देखे कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापू अप कीरति हारे, मारतहूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। जो विलोक अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो ये सुंदर से चौपाइयाँ और दोहा श्री रामचरितमानस जी से ली गई है बालकांड से। तो यहाँ पर परशुराम जी और भृगु नंदन भृगुसुत परशुराम जी का संवाद चल रहा है। तो पुनः यहाँ पर देखते हैं, विहसी लखन बोले मृदुबानी। मंद मंद मुस्कुराते हुए, व्यंग्य में मुस्कुराते हुए हमारे जो लक्ष्मण महाराज जी हैं वो मुस्कुराते हुए, विहसी मुस्कुराते हुए लखन जी बोले मृदुबानी। तो यहाँ पर परशुराम जी को संवाद करते हुए, परशुराम जी को देखते हुए लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मृदुवाणी कोमल वाणी में बोल रहे हैं, कोमल शब्दों में उनसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अहो मुनीसु महाभट मानी। महाभट महायोद्धा, महान योद्धा। हे मुनिवर, आप तो स्वयं महाभट महान योद्धा हैं। मतलब आप तो स्वयं को, अहो मुनीसु महाभट मानी, मानी मान रहे हैं किसको? स्वयं को। हे मुनिवर, आप तो स्वयं को महान योद्धा समझ रहे हैं, अर्थात अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे दिखा रहे हैं क्या? कुठारू। तो यहाँ पर कुठारू कह के व्यंग्य कह रहे हैं, क्योंकि कुठारू का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। और परशुराम जी परशु को धारण करते हैं, फरसा को धारण करते हैं, तो बार बार फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको परशु नहीं कहा, कुठारू कह दिया है। तो एक और व्यंग्य कस रहे हैं कि हे महाराज, आप बार बार ये कुल्हाड़ी मुझे क्यों दिखा रहे हैं? अर्थात बार बार ये कुल्हाड़ी मुझे दिखाकर आप अपने को महान योद्धा क्या साबित करना चाहते हैं? चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप क्या चाहते हैं? चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप बार बार जो मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऐसा लगता है कि मानो आप फूंकना चाहते हैं, फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। चहत उड़ावन, चहत चाहते हैं उड़ावन, उड़ाना फूंकी पहाड़ हो। जैसे कोई छोटा सा घास फूस का कोई पहाड़ हो और आप क्या करना चाहते हैं? एक फूंक मार करके विशाल पर्वत को उड़ाना चाहते हैं। इसलिए आप अपने को अधिक महान, बलवान, भट्ट, महाभट्ट, महायोद्धा यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाई। यहाँ कुम्हड़ बतिया, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है। तो कुम्हड़ बतिया के दो तीन अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। एक कुम्हड़ बतिया का साधारण अर्थ है छुई मुई का पौधा जो कुम्हला जाए। को नाही जो तरजनी देख मारी मरी जाही, जो तर्जनी लगाते ही मुरझाए। तो छुई मुई पौधे के लिए
कहा जाता है कि जैसे उस पर हाथ से स्पर्श किया जाए तो कुम्हला जाता है, वो मुरझा जाता है। कुम्हड़ बतिया कोई नहीं। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, हे मुनिवर, यहाँ कुम्हड़ बतिया छुई मुई का पौधा नहीं है कि हाथ लगाया तो वो भी क्या तर्जनी उंगली लगा करके मुरझाने वाले नहीं है, कुम्हड़ बतिया। और ये कोई कुम्हाड़े का पौधा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों अर्थ ले सकते हैं, कुम्हड़ बतिया छुई मुई का पौधा भी हम ले सकते हैं। कि आपका धनुष बाण देख करके, आपसे डर करके यहाँ पर हम कोई, क्योंकि भाई वो कहना चाहते हैं कि हम भी क्या हैं, हम भी क्षत्रिय हैं और हम भी राजकुमार हैं, हम में दम है, हम किसी से लड़ सकते हैं और अपना जो मान है गर्व से अपना मान की रक्षा कर सकते हैं। देखी कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी अभिमान से कहा है, गर्व से कहा है। क्यों कहा है? देख कुठारु सरासन बानी, आपके पास जो कुल्हाड़ा और धनुष बाण देख कर ही मैं आपसे कुछ अभिमान से बोला, गर्व से बोला, क्योंकि मैं भी एक क्षत्रिय राजकुमार हूँ। और आपके पास जो कुठार है, बार बार कुठार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले दूसरे में परशु कहा था, लेकिन इसमें कुठार कह रहे हैं। तो कुठार एक प्रकार से व्यंग्य कस रहे हैं कि ये जो कुल्हाड़ी आपने ली है, धनुष बाण आपने लिया है, इसी कारण मैं आपसे अभिमान से बोला। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत, क्योंकि आप भृगुसुत हैं, भृगु जी के पुत्र हैं, भृगु ऋषि के पुत्र हैं परशुराम जी, और इनको भृगुवंशी भी कहा जाता है। तो भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, और आप तो भृगुसुत हैं, और आपके शरीर में, आपके कंधे में आपने क्या धारण कर रखा है? जनेऊ धारण कर रखा है। तो जनेऊ धारण किया हुआ है, भृगुसुत है, तो आप क्या है? ऋषि तो है ही है, आप एक ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण पुत्र हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप भृगुवंशी है, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करने वाले हैं, इसीलिए जो कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध, जो मेरा गुस्सा है, उसका रोक कर भी मैं सह लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आप एक भृगुवंशी तो है ही हैं, आप एक ब्राह्मण भी है, और क्षत्रियों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण को कहा जाता है, उनके गुरु का पद धारण करता ब्राह्मण। तो इसीलिए आप जो कुछ भी कहेंगे उसको हमने सहन कर लिया है। सहो रिस रोकी, रिस अपना क्रोध रोक करके सब कुछ सहन कर लिया है मैंने। सुर महिसुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई अर्थात अपनी वीरता नहीं दिखाते, हमारा कुल ऐसा है। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारा कुल ऐसा है कि इन पर वीरता नहीं दिखाते हैं, इन पर बहादुरी नहीं दिखाते हैं। किन पर? क्या पे दो तीन चीजें बता रहे। सुर देवता, महिसुर, मही माने पृथ्वी के, सुर है देवता ब्राह्मण, तो देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन, हरि का मतलब भगवान, हरि विष्णु के जो भक्त हैं, अर्थात जो भक्त हैं, ईश्वर के जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, और गाई, चार चीज़ों पर, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाई। एक बार और देखिए, देवता, महिषुर देवता, ब्राह्मण, भक्त, भगवान के जो भक्त हैं, और गाई, चार चीज़ों पर हमारे कुल में सुराई नहीं दिखाई जाती, वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापु अपकीरति हारे, बधे बधे का मतलब बध है। अगर ये इनको हम मार दें तो हमें पाप लगेगा। अपकीरति हारे, और इनसे अगर हार जाएं तो क्या होगा? अपकीर्ति, अपयश होगा। अर्थात दोनों तरफ, न इनको मारने में भलाई, न इनसे हारने में भलाई। अगर इनको मार दिया तो हमें पाप लगेगा, और अगर इनसे हार गए तो हमारा अपकीर्ति, अपयश हो जाएगा। मारतहूँ पा परिय तुम्हारे, मारतहूँ, यदि आप मुझे मार भी दे तब भी मैं आपके पाँव पकड़ के शीश झुकाऊंगा। आप मुझे मारे तो भी मैं आपके चरणों में ही शीश झुका के बैठा रहूंगा। कोटि कुलुष समवचन तुम्हारे, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। हे ऋषिवर, आपने व्यर्थ ही, बेकार ही ये धनु बाण और कुठार, कुल्हाड़ी धारण कर रखी है। क्यों? क्योंकि उससे खतरनाक, उससे कठोर तो आपके कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, उससे कठोर, उससे कुटिल तो आप करोड़ों कुटिल वचन आपके करोड़ों वज्रों के समान है। कुलिस तो कह रहे हैं आपने ये सब कुछ बेकार धारण कर रखा है, उससे कठोर तो आपके वचन ही है। मतलब आप इतना कठोर बोलते हैं
कि धनुष बाण और कुठार भी व्यर्थ आपने धारण किए। जो भी लोग अनुचित कहे हूँ, अंत में लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्षमा करते हैं, जो भी लोग अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर। हे मुनिवर, आपने ये सब चीज़ धारण कर रखा है, बाण धनु कुठार धारण किया है, इसको धारण करके ही मैंने आपको बोला है, और यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो क्षमहु महामुनि, हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना लक्ष्मण जी ने कहा। अंतिम पंक्ति में परशुराम जी कह रहे हैं, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब इतना सुन करके जो भृगुवंश थे, परशुराम जी थे, बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं अगले उस पे हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए काव्य सौंदर्य यही है, लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद है, और परसे को यहाँ पर उन्होंने कुल्हाड़े कहकर संबोधित किया है और व्यंग्य कस रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने अपनी कुल की विशेषता प्रकट करी, उनमें देवता ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। तो भाषा यहाँ पे अवधि है, अलंकार यहाँ पे अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है, छंद क्या है चौपाई और दोहा है।